हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार और अब मैं आपको अपने वीडियो में सबसे पहले स्वागत करता हूं। ठीक है, तो बेसिकली अभी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग की तरफ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। बेसिकली ये जो जॉब होने वाली है दोस्त, थोड़ा सा टेक्निकल जॉब होने वाली है। तो यदि आप 8 पास किए हुए हैं तो आपके लिए भी जो ये वैकेंसी होने वाली है। यदि आप 10th की किए हुए हैं, बस आपके पास 10th की डिग्री है तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। यदि आपके पास 12th की डिग्री भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री हो, कोई भी स्ट्रीम है ना, जैसे कि बीएससी आपने किया हुआ हो, या तो आप जो है बीकॉम किया हुआ हो, है ना। इसके बाद या तो आप बीटेक किया हुआ है ना, या तो आप बीए किए हुए हैं। कोई भी आप स्ट्रीम है, कोई भी स्ट्रीम है, तो आप जो है इस ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग होता क्या है। बेसिकली आप नाम सुने होंगे दूरसंचार केंद्र है ना, जहाँ से जो है रेडियो ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जहाँ से लोग बोलते हैं। अक्सर आप जो है एफएम में सुनते होंगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि रोज़ गाना सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं एफएम के द्वारा। बेसिकली अभी तो टेलीविज़न आ गया है ना, अभी तो बहुत सारे मोबाइल ऐप आ गए हैं। इसके पहले कुछ समय के पहले जो है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कुछ ज़्यादा ही फेमस था, क्योंकि उस समय सभी के घर में टेलीविज़न नहीं होता था, सभी के पास मोबाइल नहीं होता था। तो लोग जो है सभी के घर में रेडियो होता था, तो रेडियो के से ही अपना जो है न्यूज़ अपडेट लेते रहते थे। तो उसी जो है उसी सेक्टर में ये जो पोस्ट निकला हुआ, उसी सेक्टर में वैकेंसी निकला हुआ। ये वैकेंसी लगभग 450 वैकेंसी दिया हुआ है इस सेक्टर के अंदर। तो बेसिकली यदि आप 8 पास किए हुए हैं, या तो आप 12th पास किए हुए हो, या तो आपके पास 10th पास की डिग्री है, या तो आप ग्रेजुएशन हो कंप्लीट किए हो, कोई भी स्ट्रीम से, बीएससी बीकॉम बीटेक बीए कोई भी स्ट्रीम से किए हो, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। इसमें एक स्पेशल बात है दोस्त, कि इसमें कोई भी एग्ज़ाम आपको नहीं लिया जाएगा। बहुत सारे जो होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, उसमें जो है बहुत सारे वैकेंसी रिलीज होती है, उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम, तरह तरह के एग्ज़ाम लिए जाते हैं। जैसे सीबीटी हो एग्ज़ाम लेते हैं ना, उसके बाद और उसके अलावा स्टेज 1 स्टेज 2 का एग्ज़ाम लिया जाता है। लेकिन ये जो वैकेंसी रिलीज हुई है, इसमें कोई आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे जाकर ही सिलेक्ट हो सकते हो। और इसमें जो 100% सिलेक्शन की गारंटी है। यदि आप इस फॉर्म को भरते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो है सिलेक्शन 100% तय हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी नहीं पड़ती, कोई भी एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता, तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन हो जाता है। बेसिकली आपको इसमें जो है, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करके दिखानी पड़ेगी लोगों को। जैसे कि है ना, आप मतलब कि आप इनर्जेटिक हो, आप अच्छा सोचते हो, आप अच्छे से बातें करते हो, ये सारी चीज़ें आपको दिखाना पड़ेगा, कहीं तो कहीं ना कहीं आप जो है सब लोगों से अलग होकर सिलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, अगर हम सैलरी की बात करें दोस्त, तो बेसिकली इसका मैक्सिमम सैलरी 25,000 है। ठीक है, इसके जो मैक्सिमम सैलरी 25,000 है। और बेसिकली अगर आप अच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो सैलरी इसमें प्लस होता है, प्लस इंसेंटिव भी इंक्लूडेड होता है। उसके बाद हर जो है साल 10% इंक्रीज होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के सेक्टर के द्वारा संचालित होता है बेसिकली। हालांकि ये जो है मतलब इसमें कहीं ना कहीं आप अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी जो है लाइफ बेहतर बनती जाती है, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, एडवांटेज मिलता है। जैसे कि आपको जो है जैसे कि पीएफ भी कटता है इसके अंदर, और उसके अलावा आपको जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलता है ना, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको मिलता है। क्योंकि ये एक दूरसंचार का जो है कंपनी है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है घूमने इधर उधर जाने का मौका मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप इसमें फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हो तो ज़रूर अप्लाई करें। बेसिकली जब आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके पहले मैं आपको जो है सारी चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ कि कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे नहीं अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्त, चलो दिखाता हूँ। तो हम चलते हैं सीधा नोटिफिकेशन की तरफ। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। बेसिकली ये एक इंजीनियरिंग का जो है कंपनी है बेस्ट, तो लेकिन ये जो वैकेंसी निकली है ये इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी नहीं निकली है। ध्यान से समझना, ये जो है कंपनी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट की कंपनी है, लेकिन वैकेंसी इंजीनियरिंग के लिए नहीं निकली है। वैकेंसी निकली है जैसे कि 8 लेवल पे है, जो है ना, 8 लेवल पे 8 के बच्चों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, 10th के लेवल की वैकेंसी निकली हुई है, 12th के बच्चों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, और जो लोग जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, है ना, जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं उनके लिए भी वैकेंसी निकली हुई है। तो कोई भी स्ट्रीम से अगर आपने किया हो तो आप जो है इस पर अप्लाई कर सकते हो।
बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट डिटेल दिया हुआ है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मतलब कि आपको किसी तरह का डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है या तो आप फॉर्म फिल करने में कोई डिफ़िकल्टी महसूस हो रहा, तो ये सारी जो डिटेल दिया हुआ है तो आप इसमें जाके जो है फिल कर सकते हो, या तो आप इसमें जो है कॉल करके पूछ सकते हो या फैक्स करके जान सकते हो कि इसमें क्या डिटेल है, या डिटेल दिया हुआ है जो सही है नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अगर हम पोस्ट की बात कर ले तो इसमें डिफरेंट पोस्ट के लिए निकाली गई है वैकेंसी। सबसे पहले अगर बात कर ले तो पहला है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के लिए जो अगर आप फिल करना चाहते हो तो आपके पास निम्नलिखित जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मांगा जाता है, जैसे कि आप ग्रेजुएट किया हुआ है और आप विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो अगर आपके पास घर में बेसिकली लैपटॉप सभी के पास रहता है तो कहीं ना कहीं सारे लोग जानते हैं लैपटॉप चलाना, और यदि आपके पास कोई भी जो है कंप्यूटर का कोर्स का जो है नॉलेज हो या तो आप कहीं काम किए हो तो वो एक्सपीरियंस लेटर आप जाके देख सकते हो। बेसिकली इसमें आप अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जो है कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और बेसिकली आपको जो है मैक्सिमम एज 30 वर्ष होना चाहिए। अगर आप 30 वर्ष से ज़्यादा हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब कहाँ ये जो लोकेट होगा, कहाँ आप जो जॉब लगेगी, पटना में जॉब लगेगी। पटना एक दूरसंचार केंद्र है। यदि आप पटना कभी गए होंगे तो गांधी मैदान के जो है जस्ट बगल में, जैसे कि यहाँ पे एक मौर्य होटल है, मौर्य होटल के जस्ट अपोजिट में एक दूरसंचार केंद्र है जहाँ से जो है न्यूज टेलीकास्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और सैलरी क्या हो 22,000 रुपये सैलरी होगी आपकी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखो जैसे कि टेनेटिव ऑनलाइन ऑन 29 डेट एंड मोड ऑफ द इंटरेक्शन। तो बेसिकली टेनेटिव ऑनलाइन ऑन 29/5/2024। ठीक है, बेसिकली इसको जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये ऑनलाइन ही होगा। अगर आप जो है एक जो है यहाँ पे गोवा के लिए भी है। गोवा के लिए जो है यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और उसमें भी जो है 22,000 मतलब 22,500 रुपये आपको सैलरी मिलेगा। अब बेसिकली टेनेटिव ऑफलाइन ऑन, बेसिकली ये ऑफलाइन फॉर्म फिल होगा तो आप जो है ऑफलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। ये जो इसका डेट है 31/5/2024 तक। ठीक है, बेसिकली हाउस कीपिंग की बात करें दोस्त, अगर दूसरा ऑप्शन है तो हाउस कीपिंग। तो हाउस कीपिंग के लिए अगर जाना चाहते हो तो बेसिकली आपकी क्वालिफिकेशन 8 होना चाहिए, मतलब 8 पास होना चाहिए कम से कम, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहीं ना कहीं आप काम किए हो। और अगर आप बात कर ले जाए एज की तो आपको जो मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप उससे ऊपर हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 30 वर्ष से नीचे हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो एरिया होगा वो पटना होगा, पटना में ही आप लोकेटेड होगा, आपको जो पटना में मिलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। ठीक, अगर आप इस सैलरी की बात करें तो 16,926 रुपये आपको जो सैलरी मिलेगी। ये जो है 29/5/2024 को तक इसको भर सकते हो, आप भर लेना। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप भर लेना, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो आप एक ही दिन में भर पाओगे। ठीक है, अगर आप जो है यहाँ पे लोडर के लिए भरना चाहते हो, आपके पास स्किल भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली आपको जो 12th पास होना चाहिए, है ना, किसी भी बैकग्राउंड से। ऐसा नहीं है कि कोई साइंस होना चाहिए या कॉमर्स होना चाहिए तो अब जो है आर्ट्स होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। आप किसी भी ब्रांच से, आप किसी भी से जो स्ट्रीम से आपने 12th कर रखा तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास मस्ट बी ए लेवल कम्युनिकेशन इन लोकल लैंग्वेज इन हिंदी। मतलब कि अगर आप 12th पास किए हो और आप जो है लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हो तो आप जो है क्वालिफाई कर जाओगे। इसका जो है एज जो है क्राइटेरिया 35 ईयर्स है, मतलब 35 साल तक आप जो अप्लाई कर सकते हो। 35 साल के ऊपर चले जाएगा तो अप्लाई के लिए नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये पटना में इसकी वैकेंसी होने वाली है और नंबर वैकेंसी 2 है। ठीक है, अब बेसिकली अगर सैलरी की बात करें तो 16,926 रुपये आपको मिलेगा। ये भी जो 29/5/2024 तक एक्टिव है। उसके बाद और आगे डेट बढ़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप अभी देख रहे हो ये वीडियो अभी आप देख रहे हो तो आप अभी ही अप्लाई कर दो। बेसिकली अगर आप जो है गोवा, यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन जो है गोवा में भी आप लोकेट हो सकते हो। वहाँ पे जो है नंबर ऑफ वैकेंसी 12 है, तो वहाँ भी सैलरी है 16,926 रुपये सैलरी आपको मिलेगी। अल्टरनेटिव मतलब कि यहाँ भी जो है ऑफलाइन, गोवा के लिए ऑफलाइन ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जो है 31/5/2024 तक आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट में काम करना चाहते हो तो आपका जो है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्त, ग्रेजुएशन होना चाहिए और कोई भी स्ट्रीम से होना चाहिए। मायने नहीं रखता कि आप कौन सा स्पेशल स्ट्रीम से लिया हो, कोई भी स्ट्रीम से लिया हो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। आपकी एज जो है 35 साल तक होनी चाहिए। और बेसिकली आप जो है यहाँ पे दिल्ली में ही लोकेट किया जाओगे, दिल्ली में ही आपको जो है ये जॉब मिल जाएगी। नंबर वैकेंसी 2 है और आपकी सैलरी 25,000 रुपये पर मंथ होगी। ठीक है, ये भी बेसिकली आप 29/5/2024 तक आप इसे फॉर्म फिल कर सकते हो। यदि आप आज वीडियो देख रहे हो तो आज ही फॉर्म फिल कर देना। ठीक है, नहीं तो आप लेट हो जाओगे।
तो बेसिकली अगर सिलेक्शन की बात कर ले तो सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द प्रिस्क्रिप्टेड नॉर्म्स, रिजर्वेशन पॉलिसी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। बेसिकली आपको जो रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको जो यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू लोकल कैंडिडेट एंड हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन द सेम सिमिलर डिपार्टमेंट। मतलब कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस वहाँ के लोकल लोग को दिया जाएगा, और उसमें भी जो वहाँ उस मतलब कि इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, है ना, तो उन लोगों को ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कोई नहीं, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो नो टीए, देखो यहाँ पे नो टीयर डीए विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरेक्शन, ज्वाइनिंग द ड्यूटी ऑफ सिलेक्शन इट। बेसिकली जब आप यहाँ पे मतलब इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, है ना, तो आपको जो है किसी तरह का कोई भी जो है पैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको खुद के पैसे से जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली फॉर द अबव पोस्ट। मतलब कि अब एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन के द्वारा आपको जो सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन सबमिट करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो, बजाय गोवा के जो 2 ऑप्शन दिए हुए उसमें, ठीक है। फॉर अप्लाइंग प्लीज़, अगर आप जो है यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप ये जो वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाकर के आपको जो है कैरियर सेक्शन में जाना होगा, देन क्लिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक करेंगे, प्लीज़ रीड द टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद बिफोर अप्लाइंग द मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट फ़ी। बेसिकली जब आप यहाँ पे जाओगे ना, इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको जो है कैरियर सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। बेसिकली अब ये अगर आप जो है इस पूरा PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे जो है टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है गेट वेट, GAT WEIGST, गेट वेट मेरे नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसमें जाकर ज्वाइन कर सकते हो और ये PDF डाउनलोड करके एक बार खुद से पढ़ लेना कि क्या क्या चीज़ें सही है, क्या क्या चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या चीज़ें मतलब कैसे सारी चीज़ें ऑपरेट होती है, सारी चीज़ें यहाँ पे एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और ये जो है एप्लीकेशन का फॉर्म का जो लिंक है वहाँ पे आप PDF में ही क्लिक करोगे, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप जो है वो सीधा वेबसाइट पे चले जाओगे, ठीक है। फिर कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म बाया ईमेल, टेलीफोन और देयर स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, इंटरेक्शन। बेसिकली आपको जो है ये जो टेलीफोन और ईमेल के द्वारा जो है इंटरव्यू और जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात कर ले, दोस्त कैंडिडेट मस्ट रिव्यू देयर एप्लीकेशन फ्रॉम केयरफुली बिफोर द फाइनल सबमिशन। तो बेसिकली फाइनल आप सबमिट करते हो ना, उसके पहले आप जो एक बार रिव्यू कर लेना कि आपने जो फॉर्म फिल किया तो वो करेक्ट फॉर्म फिल किया है कि नहीं, ये इसमें कोई नेम में स्पेलिंग मिस्टेक या एरर कुछ ऐसा तो नहीं आया ना। तो बेसिकली वही सारी चीज़ देखना है। BECIL will not accept any request for change the mode of information submitted by the candidate wrongfully। बेसिकली ये कंपनी अगर आप गलत फिल कर देते हो कोई भी अपने नाम में या फादर के नेम में या कुछ भी ऐसा कुछ गलत कर देते हो, उसके बाद आप चाह रहे हो कि दोबारा हम चेंज कर ले, तो ऐसा नहीं है। मतलब वो रिक्वेस्ट को डिनाई कर देंगे, मतलब कि आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा नेम या कुछ चेंज करने को, ठीक है। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया called skill test selection process. So please mention your complete educational qualification and work experience detail in online application form. Mere filling the registration form will not confirm your stability selection post। बेसिकली आप जब अप्लाई करते हो ना तो आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो है, जैसे कि आपका नंबर क्या आया है, मतलब क्या आपका जो जिस मतलब कि अगर आप 8 के लिए 8 के बेस पे अप्लाई करना चाहते हो तो आपके जो 8 में नंबर कितना नंबर आया है, ठीक है। उसके बाद आप 10th के बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हो तो 10th में जो आपके नंबर ऑफ परसेंटेज कितने आया है उसके बेस पे आपको जो बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और बाकी सारी चीज़ें आपकी होगी, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म। बेसिकली जब आप फाइनल सबमिट करते हो ना तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म का जो है प्रिंट आउट ले लेना है, ताकि जो बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। BECIL विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइपोग्राफिकल एरर। मतलब कि कोई भी आप एरर कर देते हो, जैसे कि मोबाइल नंबर में या ईमेल आईडी में या नेम में कुछ भी ऐसा एरर कर देते हो तो कहीं आपको जो है सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन टर्म एंड कंडीशन गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट आर गाइडलाइंस ओनली इन केस ऑफ एबिलिटी डिसीजन ऑफ BIL विल बी अ फाइनल बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। बस बेसिकली आपको यही सारी चीज़ दिया हुआ है, तो आप इसे आराम से, ठीक है, पढ़ सकते हो, ठीक है।
एक बार डाउनलोड करके पढ़ लेना। उसके बाद अगर हम देखने की बात करें दोस्त, तो यहाँ पे देख लेते हैं BCL रजिस्ट्रेशन पोर्टल हाउ टू अप्लाई। तो इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, आराम से इसे देख सकते हैं। तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट। बेसिकली आपको जो सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और जो है यहाँ पे या तो आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो बेसिकली आप जो है मेरे टेलीग्राम पे चैनल पर जाना, टेलीग्राम चैनल पर जाकर जो है ये PDF डाउनलोड करना, यहाँ पे क्लिक करना, तो बेसिकली आप जो है ऑफिशियल पे वेबसाइट पे चले जाओगे, ठीक है। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेड बिफोर रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट आर एडवाइज टू देयर फोटो, सिग्नेचर, बर्थ, 10 सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, स्कैन इमेज फॉर अपलोड साइज फोटो। अपलोड द फाइल साइज शुड बी मोर देन 100 KB, नॉट मोर देन 100 KB। मतलब कोई भी जो आप डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर रहे हो ना, डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे अपलोड कर रहे हो, तो वो डॉक्यूमेंट जो है 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 KB से कम होना चाहिए। तो बेसिकली जब आप अप्लाई करने जाते हो ना, तो सारी जो डॉक्यूमेंट्स की साइज पहले ही अरेंज कर लो, ताकि जब आप फॉर्म फिल करते हो तो एकदम तुरंत जो है अपलोड फोटो करते जाओ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ दे हुआ है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे जाते हो ना, तो बेसिकली आपको जो www.becil.com पे जाते हो, तो कैंडिडेट हैव रिक्वायर्ड टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन टू बी कंप्लीटेड इन 7 स्टेप। 7 स्टेप में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। जैसे कि यहाँ पे जो पहले तो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है आपका मिलेगा, फिर बाद इंटर बेसिक डिटेल करना पड़ेगा, फिर वर्क एक्सपीरियंस जाना पड़ेगा, फिर आपका जो सर्टिफिकेट है डॉक्यूमेंट्स वो डालना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन प्रीव्यू जो आएगा वो डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट कितना करना पड़ेगा वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी email your scanned document to email notifying the last page of the application form. Email your scanned document of the email ID mentioned in the last page of the application. बेसिकली जो है आपका जो है email ID वहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ जैसे कि कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड स्कैन कॉपी पासपोर्ट कलर फोटो सिग्नेचर स्कैन कॉपी साइज ऑफ दिस स्कैन कॉपीज शुड बी विथिन 100 KB एंड इन JPG/.PDF फाइल्स ओनली। बेसिकली यदि आप फोटो या सिग्नेचर अप्लाई करना चाहते हो ना, तो बेसिकली ये वाला JPG में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यदि आप कोई भी जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, 10th का मार्कशीट हो गया, तो .PDF वाले फाइल में जो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर फी की बात कर ले, तो बेसिकली जनरल के लिए जो है 885 रुपया जो है फी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और OBC है जो उसके लिए भी 885 रुपया फी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर SC ST हो जो 531 रुपया जमा करना पड़ेगा। यदि एक सर्विसमैन से रिलेट करते हो, या तो आपकी जो कोई भी फैमिली मेम्बर आर्मी में है या तो कोई और भी है जगह है, तो वो भी जो है उनके लिए भी जो है 885 रुपया है। यदि वुमेन है तो उनके लिए भी 885, यदि EWS है तो उनके लिए जो 531 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ डिटेल दिया हुआ है, एक बार इसे आप आई होप पढ़ लोगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप एक बार विजिट कर लेना, वहाँ पे ये PDF होगा तो आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद जो है आप PDF पे जो लिंक टच करोगे ना, तो वो लिंक पेज के अकॉर्डिंग जो है वेबसाइट का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली दोस्त आई होप दोस्त आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कहीं ना कहीं आपकी जो है मतलब हम चाहते फर्स्ट स्टेप में हम ये चाहते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटल हो जाए, हमारी जो है बैकबोन कम से कम बन जाए। अगर बैकबोन बन जाता है तभी तो हम अच्छी जगह छलांग मार सकते हैं कि नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा जो फर्स्ट स्टेप कहीं हम छोटे लेवल पे भी सेटल हो जाते हैं ना, तो हम बड़े लेवल की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आपको मतलब कि आप ऐसा फाइनेंशियल हेल्प चाहते हो, तो इसमें जो अपना जो करियर बना सकते हो। आपका जो है फर्स्ट स्टेप मतलब कि बैकबोन बन जाएगा, थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट हायर सैलरी वाले जॉब में आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये जो रहा आपके जो है सिलेक्शन का प्रोसेस और जो है पूरा जो नोटिफिकेशन, ठीक है। तो यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई जरूर करें दोस्त, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।